नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th एंड 20th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, हेल्प सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें अवेल करवा दी जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अंडर द भारत गौरव स्कीम of the Indian Railways, India's first private train flagged off from which place to Shirdi? तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज की स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, भारत गौरव। ठीक है, इस ये एक प्राइवेट ट्रेन है जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है शिरडी से लेकर कौन सी जगह तक बताना है आपको। इलाहाबाद, पुरी, चेन्नई, कोयम्बतूर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोयम्बतूर। राइट, तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बतूर एंड शिरडी by a private operator under the Bharat Gaurav scheme of the Indian Railways was flagged off. Ministry of Tourism has informed that the first ever Bharat Gaurav train has been flagged off on Coimbatore North to Sainagar Shirdi route. The train will be cover several historical destinations on the route while giving the passengers an insight into the cultural heritage of the country. Right, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये ट्रेन रही थी वो काफी अच्छी डेस्टिनेशन से होते हुए निकलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कोयम्बतूर एक बड़ी सुंदर सी जगह, ठीक है, मतलब जहाँ पर जो सिनेरिक व्यूज है वही इतने खूबसूरत है, तो यहाँ पर ट्रेन में सफर करने का तो मजा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरीके से इसकी जर्नी को यहाँ पर प्लान किया गया है, जो कोयम्बतूर से लेकर शिरडी तक का पूरा रूट क्या करेगी दोस्तों, कवर करेगी। अब इस फीचर्स क्या है इस ट्रेन की पढ़ेंगे। देयर विल बी अ डॉक्टर, राइट, देयर विल बी अ डॉक्टर ऑन बोर्ड टू अटेंड एनी इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो एक डॉक्टर वहां पर अवेलेबल होगा। देयर आर प्राइवेट सिक्योरिटीज एंगेज्ड अलॉन्ग विद द रेलवे पुलिस फोर्स टू प्रोटेक्ट द ट्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म। राइट, तो सिक्योरिटी हमेशा वहां पर एंगेज रहेगी इस ट्रेन में। देयर विल बी अ बोर्ड इलेक्ट्रिशियंस एंड एसी मैकेनिक एंड फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो अगर किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पर उसके लिए भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहेंगे। द ट्रेन इज मेंटेन्ड बाय ब्रांडेड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड who will clean the utility areas on frequent intervals, and the caterers are experienced and rich in holding traditional vegetarian menus। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पेंट्री कार रहेगी वो वेजिटेरियन मेन्यू से रहेगी, और वहां पर उस फूड प्रिपरेशन अथॉरिटी भी काफी ज्यादा दोस्तों जो रहेगी वो एक्सपीरियंस रहेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिलीज्ड बाय स्टार्टअप जेनेमी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो बेंगलुरु की रैंक है अंडर दिस रैंकिंग, वो क्या है ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने और करेक्ट हो जाएगा 22। राइट, providing a boost for Kerala's startup ecosystem, the state has been ranked first in Asia in affordable talent in the Global Startup Ecosystem Report. The state has been ranked fourth in global ranking in GSCR, drawn up jointly by policy advisory and research organization Startup Genemy and Global Entrepreneurship Network. In the first GSCR published in 2020, Kerala was ranked 5th in the Asia and 20th in the world. Right? तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे दोस्तों कि रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो एशिया में सबसे अच्छा रैंक पाने वाला जो स्टेट है वो यहाँ पर केरला हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, थोड़े मोड़े स्टैट्स है जो आपको याद रखने हैं, इसमें और ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। Which tech giant has announced a startup escalator program for women founders in India? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा
टेक जायंट है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया एक स्टार्टअप, ठीक है, प्रोग्राम फॉर विमेन फाउंडर इन इंडिया। इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी गूगल, राइट। तो गूगल ने यहाँ पर अनाउंस किया स्टार्टअप एस्केलेटर प्रोग्राम फॉर विमेन फाउंडर्स। द वुमेन विल बी हेल्प for them address challenges such as fundraising and hiring. Google for Startups Accelerator India Women's Founder will run from July 2022 to September 2022, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विमेन्स फाउंडर्स है जो कि एक अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं या फिर स्टार्टअप खोलते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या करेगा, गूगल सपोर्ट करेगा, ठीक है। द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ लार्जर एफर्ट बाय गूगल टूवर्ड्स इंप्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ women across different sections of India's digitally trained workforce will be entrepreneurship professional looking up upskill of a young graduate seeking a head start on their career, right। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं विमेन्स या फिर यंग जनरेशन, उन्हें एक क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, ठीक है, एक क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और यहाँ पर एक हेड स्टार्ट होगी उनके करियर की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको ध्यान रखना है गूगल, ठीक है, सीईओ कौन हो जाएगी, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट चलते हैं। Inflation based on the wholesale price index in India has rose to dash in May 2022। तो अब WPI, मैंने आप लोगों को CPI पढ़ाया हुआ है, WPI की बात यहाँ पर हो रही है। WPI ने यहाँ पर मई 2022 का रेस क्या है बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा 15.88%, राइट। तो wholesale price index skipped to 15.88% in May, the highest since September 1991, as a surge in price pressure in food and fuel overwhelmed a moderation in the dominant manufactured product segment in April. The WPI inflation was recorded at 15.08%. Inflation based on the wholesale price index has remained in double digits for 14 months now, mirroring evaluated global commodity prices, especially for oil, according to the official data release, right। तो यहाँ पर बात याद रखने वाली क्या हो जाएगी, सिर्फ फिगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सीपीआई का भी फिगर ध्यान रखिएगा और डब्ल्यूपीआई का भी फिगर याद रखिएगा। लास्ट 3 इयर्स का भी रखते हैं तो काफी अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर डब्ल्यूपीआई की भी याद रखते हैं दोस्तों डिजिट, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बहुत यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इंडिया विल गेट 5G सर्विसेज बाय मार्च डैश। तो यहाँ पर दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो है, उनके कहना है कि इंडिया को 5G सर्विसेज कब तक मिल जाएगी, मार्च कौन से साल तक। तो ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 2023, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। Union Communication Ministers Ashwini Vaishnav announced that the Viva Technology 2022 event that will will have full-fledged 5G services by March 2023, ठीक है। तो पॉइंट्स हम यहाँ पर फोकस करेंगे। पहले तो इंडिया हैज इट्स ओन 4G इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेडियोस, इक्विपमेंट एंड हैंडसेट। In March 2023, 4G will be ready to deployment in the field while 5G will be ready in the lab, right। तो यहाँ पर दोस्तों 2023 तक 5G पूरी तरीके से डिप्लॉय या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो रहा होगा लैब में, ठीक है। इंडिया शुड डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड कोर नेटवर्क फॉर 5G सर्विसेज। दिस वुड बी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द कंट्री। द यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फाइनली अप्रूव्ड the Department of Telecommunication 5G spectrum auction, in which bidders would be assigned spectrum to provide 5G services to the general public and businesses, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि बेसिकली मोदी जी ने भी इसे अप्रूव कर दिया है कि इस स्पेक्ट्रम को, 5G स्पेक्ट्रम को, कि वो अब क्या कर सकते हैं, इसे लेकर आ सकते हैं लोगों के यूज में, और ये बहुत अच्छी यहाँ पर सर्विस दी जाएगी। मार्च 2023 तक दावा किया जा रहा है कि 5G सर्विसेज भी इंडिया में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट कोलैबोरेटेड विद UPEIDA फॉर द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पहले तो फुल फॉर्म UPEIDA का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे Industrial Development Authority, has inked the MOUs with the State Bank of India, Bank of Baroda, PNB and SIDBI, right। तो इन 4 बैंक के साथ इन्होंने क्या की है, MOU साइन किया। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। द बैंक वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू इन्वेस्टर्स इन द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अकॉर्डिंग टू द डील।
तो यहाँ पर जो मेजर नेशनलाइज्ड बैंक है, 3 मेजर नेशनलाइज्ड बैंक है आपकी, SBI, BOB, PNB एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कॉरिडोर अकॉर्डिंग टू द लीज। तो यहाँ पर जो 4 आपके कमर्शियल बैंक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है। दीज आर इंटेंडेड टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेसेस in the UP Defense Industrial Corridor in obtaining financial support as a part of ease of doing business initiative, right? Bank will provide these investors with tailored financial support on a case by case basis to assist them in establishing their businesses, right? तो यहाँ पर बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी बैंक के साथ यहाँ पर साइन हुआ है MOU, ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। Trade data released by Ministry of Commerce and Industry showed that India's May trade deficit widened to dash. Options are there on your screen. Correct will be $24.29 billion. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड डेटा जो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसमें ट्रेड डेफिसिट बताया गया है 24.29 बिलियन का, ठीक है, जो कि था 6.53 बिलियन ईयर अगो। तो बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है, तो डेफिशिट यहाँ पर बढ़ी है, ट्रेड डेफिशिट, बस यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर भी चल रहा था, प्लस जो क्राइसिस हो रही है, वेदर कंडीशन, कोरोना, इन सब को लेकर यहाँ पर ट्रेड में क्या है, डेफिशिट देखने को मिला है दोस्तों। अब ट्रेड डेफिशिट होता है, सरप्लस होता है, BOP उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी तरह की ट्रेबुलर है जिसे हमें इक्वल कर ही बंद करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। तो उसके लिए जो हम लोन लेते हैं वो लेते हैं IMF से, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड, यहाँ पर डैश होगा दोस्तों, है ना, आगे क्वेश्चन में यहाँ पर डैश होगा। डैश प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च एन इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विसेज यूजिंग AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैट कैपेबिलिटी ऑन व्हाट्सएप। ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी कैश। तो यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्पनेस वेलनेस प्लेटफॉर्म कैश हैज लॉन्च एन इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विसेज यूजिंग AI powered chat capability on WhatsApp to provide customers with a fast, seamless, and convenient way to access instant credit line by merely typing their name. The first offers an instant credit limit without the need of any documents, app downloads, and filing of tedious application forms. हम यहाँ पर इसकी पूरी बात करेंगे किस तरीके से काम करेगा और क्या रिलायबिलिटी हमें यहाँ पर देगा दोस्तों। तो कैश व्हाट्सएप चैट सर्विसेज बिल्ड ऑन अ व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म एंड एंटरप्राइज सोल्यूशन दैट अलाउज बिजनेस to communicate with new and existing customers on WhatsApp in a simple, secure, and reliable way. Underlying this facility is an AI-powered bot that matches customers' input and automatically facilitates a formal application along with the KYC check, right? And once verified, set up a credit line in a few clicks through a guided conversational flow. तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, पूरा AI बेस्ड होगा। ये क्या होगा, पूरे तरीके से AI बेस्ड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पहले आपको पता होगा कि अगर जैसे कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी चैट करती है और सब AI फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपने डेफिनेटली कभी ना कभी अपने लाइफ में चीज फेस की होगी। तो यहाँ पर कैश भी है, वो भी चीज को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है कि व्हाट्सएप पे सुविधा प्रोवाइड करेगा। आप सिर्फ उसके नंबर पर अपना नाम भेजिए, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जिस तरीके से बात जैसे स्विगी और जोमेटो में भी आपने देखा होगा चैटबॉट्स रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी चैटबॉट यहाँ पर क्रिएट करेगा, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द इंडियन बॉर्न अमेरिकन हु विल बी अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, head of the White House Office and Science Technology Policy. Options are there on your screen. Correct will be Aarti Prabhakar. Photo आप इनकी देख पा रहे हैं। US President Joe Biden is expected to name Aarti Prabhakar as the head of White House Office of Science and Technology Policy. She will succeed Eric Lander, who left the role 9 months ago after his appointment. After he admitted of bullying his staff and creating a hostile work environment during his tenure. तो यहाँ पर किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको आरती प्रभाकर का नाम भी याद रखना पड़ेगा और कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर प्रेसिडेंट के यूएस ने उन्हें अपॉइंट किया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड रिवॉल्विंग लोन फैसिलिटी हैज बीन टैग्ड एज ग्रीन लोन बाय Sustainalytics. What is the amount of the revolving loan facility being implemented in Gujarat and Maharashtra? Options are there on your screen. Correct will be 700 billion. Basically, Adani Transmission 700 billion loan gets green loan tag.
ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो पढ़ेंगे। अ रिवॉल्विंग लोन इज अ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टूल दैट प्रोवाइड्स द बोरोवर्स विल बी एबिलिटी टू ड्रॉ डाउन और विदड्रॉ, रीपे एंड विदड्रॉ अगेन। तो ये क्या होता है ना, एक तरीके का फ्लेक्सिबल लोन होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जब चाहे निकालो, डालो, दे दो, रीपे कर दो, ठीक है, ऐसे फ्लेक्सिबल होता है पूरा। द प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द USD 700 billion revolving facility are being implemented in Gujarat and Maharashtra. In October 2021, the company's regulatory filing had announced raising USD 700 million for its under construction transmission asset portfolio through the definitive agreement signed with the leading international banks. MUFG Bank has acted as a green loan coordinator to issuer of arranging of the SPO of the green loan framework prepared by Adani Transmissions. तो यहाँ पर बैंक का नाम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा आप लोग का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।